नाजरीन आदाब। 25 अगस्त 2021 मुताबिक 15 मुहर्रम उल हराम 1443 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के फैसले की बुनियाद पर कोविड-19 वबा का हवाला देते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्त में इजाफे पर रोक लगा दी थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों डीए व डीआर की मौजूदा शरह 17% से बढ़ाकर 28% कर दी थी और उसकी अदायगी 1 जुलाई 2021 से करने का फैसला किया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की इजाज़त के बाद अपर चीफ सेक्रेटरी मालियात एस राधा चौहान ने आज 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 11% का इजाफा करते हुए 28% की शरह से अदायगी के अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासत के 16 लाख मुलाजिमीन और 12 लाख पेंशनर इसका सीधा फायदा उठा सकेंगे। राजस्थान में मुस्लिम भिखारी और उसके अहल खाना को मुबैना तौर पर विश्व हिंदू परिषद कारकुनों के जरिए ज़दोकूब किए जाने का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। कुछ लोग भिखारी से पाकिस्तान जाने की बात भी कह रहे हैं, जिस पर भिखारी और उसके साथ मौजूद एक कम उम्र लड़का हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो अजमेर वाक़े रामगंज थाना हल्के का बताया जा रहा है। इन भिखारियों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं। रामगंज के थाना अफसर सत्येंद्र नेगी का कहना है कि यह पूरा मामला अजमेर के सुभाष नगर का है और 21 अगस्त का बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वाक़े के ताल्लुक से मुतासिरा फैमिली की तलाश की गई, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, इसलिए पुलिस ने अज खुद नोटिस लेते हुए मारपीट करने वाले ललित शर्मा समेत 5 लोगों को दफा 151 के तहत हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। समाजवादी लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को आखिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। पासपोर्ट मामले में जमानत मिलने के बाद अब अब्दुल्ला आजम को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और उनकी घर वापसी के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुद्दई आकाश सक्सेना का बयान जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में दर्ज होने के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। काबिल जिक्र है कि आकाश सक्सेना बीजेपी लीडर हैं और उन्होंने ही अब्दुल्ला आजम खान पर 2 पासपोर्ट मामले में तहरीरी शिकायत की थी। वाज़ेह है कि आजम खान और उनके बेटे कई मामलों में मुलजिम हैं और सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के रामपुर से रुकन पार्लियामेंट भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी को आईनी अक़दार की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। बीजेपी के तर्जुमान सुमित पात्रा ने मंगल को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रही बेपनाह हिमायत से महाराष्ट्र हुकूमत परेशान है, लेकिन हम जमहूरी तरीके से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रहेगी। काबिल जिक्र है कि मिस्टर राणे के महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ काबिल एतराज बयान के बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस्टर राणे ने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की है। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में एक मुसल्लह तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ऑपरेशन खत्म हो गया है और सूरत हाल मामूल पर है। उनका मजीद कहना था कि वादी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 जबकि 6 दिनों में 10 जंगजू मारे गए हैं। रवां साल में अब तक 107 जंगजू मारे जा चुके हैं। पुलिस की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मरने वाले जंगजुओं के कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने सब ऑर्डिनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुंतखब ग्रुप B और C के ओहदों पर तकर्रुरी इम्तिहान में नकल कराने वाले गिरोह के 3 सरगना और 1 सालवर समेत 4 अफराद को जिला कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है। STF तर्जुमान ने मंगल की शाम यहाँ बताया कि सिलेक्शन कमीशन के जरिए ग्रुप B और C के ओहदों पर तकर्रुरी के लिए ऑफलाइन तहरीरी इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे थे। इस ज़िम्न में उम्मीदवारों को लालच देकर उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करने, असल उम्मीदवार के मकाम पर किसी सालवर को बैठाने, ब्लूटूथ और दीगर डिवाइस के जरिए से सवालात हल करने वाले अफराद को STF के इंस्पेक्टर KC राय की क़यादत में तश्कील शुदा टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मोस एरो स्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की मौजूदा सरगर्मियों से आगाह किया। वजारत दिफा के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए वजीर आला ने वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लखनऊ में इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। वाज़ेह है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO हुकूमत हिंद और NPOM रूस की हुकूमत के मुश्तरक
मुश्तरका मंसूबे ब्रह्मोस एरोस्पेस की जानिब से डिजाइन किया जा रहे मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का 2 रोजा जलसे के आखिरी दिन मुल्क के तमाम सूबे से उलमा किराम ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने कहा कि हुकूमत के मुताल्लिक तमाम बोर्डों में नुमाइंदगी के लिए जमहूरी निजाम के तहत पूरी कोशिशें करना होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का खानकाही निजाम में अकीदा नहीं है वो लोग उन तमाम ओहदों पर फायज हैं। खतीब उत्तराखंड हजरत मौलाना इरफानुल हक कादरी ने कहा कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ऐसे माहौल में हम लोगों की और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जलसे के आखिर में मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए दुआएं की गईं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद रखने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब को मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़िद किया जाए, सभी तैयारियां वक्त पर मुकम्मल की जाएं, तकरीब में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी शख्स को कोई तकलीफ न होने पाए। काबिल ज़िक्र है कि गांव पीरी में 52 एकड़ आराजी में कायम होने वाली रियासत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और योगा मेडिसिन का मुताला और तहकीक कराएगी। रियासत के आयुष के 98 कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होंगे। उर्दू के मुमताज कलमकार और हर दिल अजीज शख्स जनाब अब्दुल समी की काकोरी आमद पर दबिस्तान अहले कलम लखनऊ ने एक एजाजी शेरी नशिस्त का इनेकाद मदरसा साजिदा लिल बनात काकोरी में किया, जिसकी सदारत डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर असलम मुर्तजा शरीक हुए। निजामत के फराइज आसिम काकोरवी ने अंजाम दिए। इस मौके पर अब्दुल समी साहब को उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ में नूरुल हसन नैयर काकोरी अवार्ड से सरफराज किया गया। कोरोना की वजह से जो स्कूल तकरीबन 1.5 साल से बंद थे वो आज से दोबारा खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। साथ ही क्लास 6 से 8 के बच्चों का इंतजार भी अब खत्म हो गया। मंगल से क्लास 6 से 8 तक की क्लासें चलना शुरू हो गई। स्कूल भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार नजर आए। इसी के साथ कोरोना के दौरान उन बच्चों की ऑफलाइन तालीम भी शुरू हो गई। ज्यादातर स्कूल सुबह 8 बजे खुले। यह राहत की बात है कि उनकी क्लासें मंगल से शुरू हो रही हैं और पीर को राजधानी में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले 0 थे। स्कूल ऑपरेटरों का दावा है कि इन बच्चों की हिफाजत के लिए भी कोरोना हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। स्कूल के गेट पर बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा हर बच्चे को लाजमी तौर पर सैनिटाइजर दस्तयाब कराए जाएंगे और मास्क के बगैर किसी भी बच्चे, स्टाफ और टीचर का दाखिला ममनू होगा। आवाज़नामा में शायद जिले की खबरों में संभल में नगर सुधार कमेटी की जानिब से एक अर्जदाश्त SDM CO के अलावा ARTO को भी पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुसैनी रोड, हिंदूपुरा, खेड़ा के करीब सड़क पर खड़ी गाड़ियों खुसूसन ट्रक वगैरह का पुलिस के जरिए चालान काटा गया है, जिसके मालिकान वो जुर्माना अदा नहीं कर सकते। अर्जदाश्त में कहा गया है कि चूंकि लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट कारकुनों के ट्रक घरों के सामने खड़ा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसे में उन पर किसी भी तरह का जुर्माना डालना सरासर नाइंसाफी है। इसलिए हमारी अपील है कि जुर्माने को खारिज किया जाए। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और उर्दू ज़बान व अदब की नामवर तरीन शख्सियत अजहर इनायती रामपुरी इस वक्त अलील हैं और दिल्ली में मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खलीलुल्लाह के ज़ेर इलाज हैं। आज उनकी बाईपास सर्जरी होना है। इंडियन हेरिटेज सेंटर के अराकीन ने अजहर इनायती की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए चाहने वालों से दुआएं सेहत की दरख्वास्त की है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता दिनों उनको दिल में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के पंत अस्पताल में एंजियोग्राफी कराई थी। बाद में डॉक्टर खलीलुल्लाह से मुलाकात में उनको बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कॉमर्स की प्रोफेसर शीबा हामिद ने पायदार सियाहत के मौजू पर बैनुल-अक़वामी ट्रेवल मैगजीन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस वर्चुअल में पायदार सियाहत उम्दा तरीन प्रैक्टिसेस के मौजू पर खुतबा दिया। पायदार सियाहत के आलमी मयारात और उम्दा तरीन प्रैक्टिसेस पर रोशनी डालते हुए प्रोफेसर शीबा हामिद ने पायदारी के तसव्वुर, पायदार सियाहत, फरोग और सियाहती मकामात की मनसूबाबंदी जैसे उमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पायदार सियाहत की तरफ यह रुझान दरअसल माहौलियात, आलूदगी और सकाफत के तई बेदारी का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में एक नामालूम बीमारी ने बच्चों को परेशान कर रखा है और मथुरा जिले में इस बीमारी ने 6 मासूमों की जान ले ली है, जिससे महकमे सेहत में हलचल मच गई है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया है और लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि नामालूम बीमारी की वजह से कई देही अवाम को अलग अलग अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर के मुताबिक बीमारी को लेकर देही अवाम कई दिनों से महकमे सेहत को मुत्तला कर रहे थे, लेकिन महकमे सेहत का कोई भी अफसर और मुलाजिम गाँव नहीं पहुंचा। अब जबकि बीमारी के सबब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो महकमे सेहत में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि उनके शहरियों के इनखला के लिए अफगानिस्तान पहुंचने वाले तैयारे को नामालूम अफराद हाईजैक करके ईरान ले गए, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि तैयारे ने ईंधन भरने के लिए मशहद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने बताया कि हमारी इनखला की मजीद 3 कोशिशें इसलिए नाकाम रही क्योंकि हमारे शहरी काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर ने कहा कि हाईजैकर मुसल्लह थे
تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ طیارے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا یوکرین طیارہ برآمد کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ افغان طالبان کے اہم رہنما خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہے کہ اب افغانستان میں کوئی خونریزی نہیں ہوگی، ہمارا مقصد افغانستان کے لوگوں کو پرامن ماحول فراہم کرنا ہے۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ افغانستان اسلامی امارات تمام سیاسی گروہوں اور مقامی برادریوں کی نمائندہ حکومت ہوگی۔ خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ ایک جامع حکومت کی تشکیل کے لیے مختلف رہنماؤں اور افغان کمیونٹیز کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب افغانستان میں کوئی خونریزی نہیں ہوگی، ہمارا مقصد افغانستان کے لوگوں کو پرامن ماحول فراہم کرنا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے خود ساختہ کارگزار صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ وہ طالبان سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور افغانستان کو وہ کبھی بھی طالبانستان بننے نہیں دیں گے۔ امراللہ صالح نے کہا کہ طالبان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ اس نے پنجشیر کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجشیر کا علاقہ پوری طرح ناردرن الائنس کے قبضے میں ہے اور یہاں کے لوگ پرجوش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجشیر کے عوام طالبان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں، لیکن اگر طالبان جنگ پر آمادہ ہیں تو جنگ ہوگی اور اگر وہ بات چیت چاہیں گے تو پرامن طریقے سے بات چیت ہوگی۔ المیتھرا ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے یمن کے صوبے سعدہ کے الرقو علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا یمن کے فوجی ذرائع نے جاری سعودی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہنے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری سعودی اتحاد نے اس صوبے کو 252 بار توپ خانوں اور نیم بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق جاری سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم سعودی عرب اپنے تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد ابھی تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جان لیوا اور مہلک ترین کورونا وائرس کی ہلاکت خیزی جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا وبا کی وجہ سے 17,396 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 44,41,000 سے زائد اور متاثرہ افراد کی تعداد 21,25,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک اور خطوں میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 21,25,40,737 جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 44,41,321 ہو چکی ہے۔ دنیا میں جان لیوا کورونا وائرس سے سب سے زیادہ اور بری طرح متاثر امریکہ ہے، جبکہ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 25,467 نئے کیسز کی رپورٹ کے ساتھ کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 3,24,74,773 ہو گئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔